नमस्कार सभी को। आपका मेरे एचपी मॉडल एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है और हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर जनरल नॉलेज के या कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज क्रिएटेड इन, कि मतलब कि पहला वेब ब्राउज़र कब बना था। 1991, 1992 या 1993 या 1990 में। इन सभी क्वेश्चंस की जो आंसर की है बिल्कुल आपको एंड में मिल जाएगी। ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जहाँ पे हम सारी कुछ सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, दीज आर अ वेब इंजन। ठीक है। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ मैनी वेब पेजेस बाय अ। अब वेब सर्च इंजन में हम जो भी सर्च करते हैं तो सर्चिंग के बाद वो एक वेब पेज पे वो वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है हमें। तो इस क्वेश्चन पे में पूछा गया हुआ है, जो वेब पेजेस ओपन होते हैं तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म कहाँ पे स्टोर होती है। वेब इंडेक्सर में स्टोर होती है, वेब कैरेबल में स्टोर होती है, वेब ऑर्गेनाइजर में स्टोर होती है, या वेब रूटर में स्टोर होती है। मेरा थर्ड क्वेश्चन है, सर्च इंजन ऑल्सो मेंटेन इंफॉर्मेशन बाय द रनिंग एन एल्गोरिदम ऑन अ वेब कैपरल। रियल टाइम में करता है, गूगल में करता है, ट्रिपल डब्ल्यू में करता है, या यूआरएल में करता है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर द याहू सर्च इंजन लॉन्च्ड। याहू क्या है आपका वेब सर्च इंजन है, कब लॉन्च हुआ था। 1995 में, 1996 में, या 1997 में, या 1998 में। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ए एल यू। ए एल यू क्या है आपकी एक तरह की, जो हमें अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है कंप्यूटर, वो है एक ए एल यू। तो इसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है। अर्थमेटिकल लॉजिकल अपग्रेड, अर्थमेटिकल लॉजिकल अनसाइन, या अर्थमेटिकल लॉजिकल अन लोकल अनसाइन, या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर टू इंक्लूड द वर्चुअल मेमोरी इन द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर फैमिली इज। इंटेल, इंटेल जो हमारी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, आजकल तो क्या है इनके i3, i7, i5 माइक्रो प्रोसेसर बना रही है। बट जो इनका पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था। 80 286, 80 386, 80 486, या पेंटियम था। सेवन्थ क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, मतलब कि जो आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो कौन से नेटवर्क के ऊपर यूज़ होती है। ब्लूटूथ क्या है, एक 100 मीटर की इसकी रेंज होती है, या सॉरी 10 मीटर की इसकी रेंज होती है। तो ये नेटवर्क कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में, पर्सनल एरिया नेटवर्क में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में। मेरा एट्थ क्वेश्चन है, द सीरीज ऑफ कीज नेम्ड F1 to F12 आर कॉल्ड। जो कीबोर्ड में सबसे टॉप पे सीरीज कीज होती हैं F1, F2, F3 से लेके F12 तक, उन्हें क्या बोला जाता है। फंक्शनल की, स्क्रॉलर की, नंबर की, या नेविगेशन की। नाइन्थ क्वेश्चन है, द कंपोनेंट विच मेक अ कंप्यूटर टू वर्क थ्रू कमांड्स इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर कोई भी काम करता है कमांड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या मालवेयर, या जंक बॉक्स। मालवेयर को मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का वायरस की फॉर्म है। मेरा टेंथ क्वेश्चन है, द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर but does not directly interact with the user is called kernel, shell, sep, या bios। 11th क्वेश्चन है मेरा, इन मदरबोर्ड बायोस इज एक्सपेंड एज, मतलब कि बायोस की क्या फुल फॉर्म है जो मदरबोर्ड के अंदर होती है। बिगनर इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिंटेक्स। बायस क्या करती है, मेनली आपके कल बूटिंग के टाइम ये होती है, और इसमें आपका
टाइम वगैरह, यानी कि जो मेनली फंक्शन हैं हार्डवेयर से रिलेटेड वो सारे होते हैं। तो बायोस की क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे पूछा गया है। 12th क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर फ्लॉपी डिस्क इज पेटेंट। फ्लॉपी डिस्क क्या आपका एक तरह का स्टोरेज डिवाइस था, बिल्कुल इसमें 1 MB की स्टोरेज, 1 MB के लगभग स्टोरेज होती थी। तो ये कब पेटेंट किया गया था? 1905 में, 1977 में, 1960 में या 1932 में? 13th क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस ऑल्सो नॉन एज, कंप्यूटर माउस क्या कहलाया जाता है? क्लिकिंग डिवाइस, मूविंग डिवाइस, पिकिंग डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस, क्या बोलते हैं हम? माउस का अल्टरनेटिव नेम क्या है? 14th क्वेश्चन है, SMTP स्टैंड फॉर, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है और ये हमारी जो मेल जब हम करते हैं तब यूज़ किया जाता है। तो इसका क्या इसमें यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में, SMPT का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्मॉल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सर्वल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 15th क्वेश्चन है, द ईमेल ID ऑफ द सेकेंडरी रिसिप्टेंट ऑफ ए ईमेल इज एंटर इन फील्ड। ये थोड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, मतलब कि जब हम कोई भी हम मेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है टू, ठीक है। हम टू में जो हम फर्स्ट एड्रेस डालते हैं, बट जब हमने अपना सेकंड एड्रेस डालना होता है तो हम कहाँ पे डालें उसको? टू में डालें या CC में डालें या BCC में डालें या सब्जेक्ट में डालें, ये पूछा गया हुआ है। सेकेंडरी एड्रेस पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। 16th क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव सेंड मल्टीमीडिया डाटा ओवर SMPT इट हैज़ एनकोडेड इनटू, मतलब जी कि हम जब मेल करते हैं वन यूज़र टू अनदर यूज़र को, तो वो कौन सी लैंग्वेज में एनकोडेड किया जाता है? बाइनरी लैंग्वेज में, सिग्नल लैंग्वेज में, स्काई लैंग्वेज में या नॉन ऑफ द दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल का पिता कौन था या फादर कौन था, किसने ईमेल बनाई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क यूज द वेव्स ट्रांसमिशन द सिग्नल। जो है आपका वायरलेस नेटवर्क है, ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड हो गया, ये जो नेटवर्क्स हैं, आपका वाईफाई हो गया, ये कौन सी वेव को, ये अपना जो वेव्स यूज़ करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए? मैकेनिकल वेव्स, रेडियो वेव्स या साउंड वेव्स या नन ऑफ द दिस? 19th क्वेश्चन है, हु इन्वेंट वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था? 20th क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द इंटरनेट। मतलब कि इंटरनेट के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं? प्रोटोकॉल्स जैसे कि ये फर्स्ट है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सर्वर्स या ऑल ऑफ दिस? अच्छा, 21 क्वेश्चन है, व्हाट डज CSS स्टैंड। CSS एक तरह की शीट होती है, ये हमारे जो HTML में यूज़ की जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी फुल फॉर्म आप बताइए इन 4 ऑप्शन में। करंट स्टाइल शीट, करंट शीट स्टाइल, कैस्टिंग स्टाइलिश शीट्स, कैस्टिंग शीट स्टाइल। मिलते जुलते ऑप्शन है, थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं। मेरा 22 क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि हार्ड डिस्क में जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है कौन सी फॉर्म में होता है? सिलेंड्रिक फॉर्म में होता है, ट्रैक्स में होता है या सिलेंड्रिक एंड ट्रैक्स में होता है या मास्टर बूट रिकॉर्ड में होता है डाटा सेव? 23rd क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्कल इन MS पेंट। पेंट में जो आप सर्कल बनाते हो उसको किस टूल के थ्रू बनाया जाता है? इक्लिप्स, ड्रॉ, क्रॉप या ओवल के थ्रू बनाया जाता है? बताइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभार आ सकते हैं ये। 24th क्वेश्चन है, इन वर्ड पैड .RTF स्टैंड। जो वर्ड पैड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, इसकी जो एक्सटेंशन है .RTF, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? रिच टेक्स्ट फाइल, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट,
रियल टेक्स्ट फाइल या नन ऑफ दीज, इन तीनों ऑप्शन में कोई नहीं। ये बताइए। एक्सटेंशन वाली फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लिए, व्हाट इज एक्सटेंशन फाइल ऑफ व्हाट इज एक्सटेंशन फाइल विद विच नोटपैड डॉक्यूमेंट सेव। मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट में नोटपैड में कुछ भी लिखते हैं उसको आप सेव करते हो, है ना, तो वो कौन सी उसकी एक्सटेंशन फाइल होती है, किस फाइल में वो सेव होता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल सेव करते हो तो उसकी एक्सटेंशन होती है, पहले नेम आता है फिर उसके आगे डॉट डॉक आ जाता है, DOC। एक्सेल में सेव करते हो फाइल का नाम विद एक्सेल एम जैसे जो भी है वो आ जाता है। तो इसमें पूछा गया है नोट पैड की क्या एक्सटेंशन होती है, .txt, .pmd, .xml, .doc। 26 क्वेश्चन है, LED का स्टैंड क्या है। LED आप सभी के पास होती है, घर पे लगी होती है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। लीनियर एमिटिंग डायोड, लाइटिंग एमिटिंग डायोड, लिक्विड एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। ये क्या आपका है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, 27th क्वेश्चन है, मोनीटर इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर यूजिंग अ पोर्ट। मतलब कि जो आपका मोनीटर कनेक्टेड होता है CPU के साथ, वहाँ पे जो जहाँ पे वो तार लगती है CPU के साथ या तो उस पोर्ट का नाम क्या होता है, पोर्ट बोलते हैं उस चीज़ को। तो उस पोर्ट का नाम क्या होता है, इन 4 ऑप्शन में बताइए। RS232/serial PS/2, या BGA जिसको फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे, या LPT लाइन प्रिंटर टर्मिनल। मेरा 28वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द नॉर्मल PC बूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फर्स्ट। जब आपका कंप्यूटर बूट करता है, जब स्टार्ट होता है, तब सबसे पहले कौन सा पार्ट एक्टिव होता है। रैम बायोस एक्टिव होती है, CMOS एक्टिव होती है। CMOS क्या होती है, आपकी एक छोटी सी बैटरी होती है, ठीक है, वो CPU के अंदर लगी थी, एक तरह का सेल होता है, उसको CMOS बोलते हैं। या C ऑप्शन है, रोम बायोस एक्टिव होती है, या हार्ड डिस्क इंफॉर्मेशन एक्टिव होती है। मतलब कि जब आपका PC बूट करता है तब कौन सी चीज़ सबसे पहले एक्टिव होती है। 29th क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता है कंप्यूटर्स की कितनी जनरेशन है, 5। तो इसमें जो कल पूछा गया है कि आपको 5th जनरेशन में कौन सी चीज़ यूज हुई है। ट्रांजिस्टर 5th जनरेशन में यूज हुए हैं क्या, या इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए हैं, या वैक्यूम ट्यूब यूज हुए हैं, या ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए हैं। आपने इनमें इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सी चीज़ आपको आपकी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज हुई है। मेरा 30th और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टोरेज। यानी कि जो आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी, वहाँ पे जो हम चीज़ सेव करते थे या स्टोर करते थे तो किस चीज़ में करते थे। मैग्नेटिक ड्रम्स में करते थे, IC में करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट में करते थे, या वैक्यूम ट्यूब्स में करते थे, या फ्लॉपी डिस्क में करते थे। तो दोस्तों ये मेरे थे 30 क्वेश्चन जो आपके बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड थे। ये तकरीबन आपके JOIT के पेपर में आ सकते हैं। अगर आपने तैयारी की है तो आप पहले इनको इजीली सॉल्व कर लो, फिर बाद में ये मैंने अपनी आंसर की दी हुई है, आप इसके साथ अपना आंसर्स मैच कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।